हेलो दोस्तों, डीएसके चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए अब बातचीत करते हैं 6 जनवरी को निफ्टी में क्या लेवल आ सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि निफ्टी में एक बार प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी आएगी प्रीवियस वीडियो के अंदर, और वैसा ही हुआ। मार्केट 24,000 के लेवल के आसपास तक आया और फिर इसने अपने आप को यहीं तक कंसोलिडेट रखा। लेकिन हमने आपको फिर वही बात बताई थी कि जब तक लेवल्स ना निकले तब तक आप मत एंट्री करिएगा, पहले लेवल्स को एंट्री करने दीजिएगा, अपने लेवल्स को क्रॉस करने दीजिएगा, तभी आप एंट्री लीजिएगा। तो आज भी हम वही बताएंगे आपको कि जब तक लेवल्स ना क्रॉस करें तब तक आप अपने मैदान पे से नहीं निकल जाइएगा। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं अप ट्रेंड के बारे में। निफ्टी अगर 50 मिनट चार्ट के अंदर 23,105 के लेवल को सस्टेन करता है और यहाँ पे अपने आप को कंसोलिडेट करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अपने आप को यहाँ कंसोलिडेट करना ज़रूरी है। कंसोलिडेट करता है तो फिर ये अपना नेक्स्ट मूव 23,180 तक के लेवल और फिर 23,218 और फिर यहाँ पर भी सस्टेन करने के बाद 218 के बाद फिर 23,325 के लेवल तक जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम आपको फिर बता रहे हैं कि लेवल्स को पहले तो सबसे पहले क्रॉस करने दीजिएगा, सस्टेन करने दीजिएगा, तभी आप मूव करिएगा। लेवल्स के पहले मूवमेंट मत चालू करिएगा, नहीं तो आपके स्टॉप लॉस लगने के चांसेस हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीवियस डे भी ऐसे ही हुआ, 24,000 के लेवल तक तो आया ये, लेकिन फिर इसने अपने 23,200 के लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पाया। फिर ये तो उससे पहले जिन्होंने एंट्री ली सबके स्टॉप लॉस जरूर लगे होंगे, जिन्होंने अप ट्रेंड की तरफ में एंट्री बनाए के पहले ही बैठ गए। तो जब तक लेवल ना आ जाए तब तक एंट्री ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि उससे स्टॉप लॉस लगने के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई अप ट्रेंड के बारे में। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में। अगर निफ्टी 50 मिनट चार्ट के अंदर 24,000 के लेवल को क्रॉस करता है डाउन ट्रेंड के अंदर और 50 मिनट के अंदर एक कैंडल बनाता है रेड कैंडल, तो फिर इसका नेक्स्ट मूव 23,900 का रहेगा। और अगर यहाँ पर भी अपने आप को ये सस्टेन करता है 23,900 के लेवल पे सस्टेन करता है तो फिर यह 23,800 के लेवल तक भी आ सकता है। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा, पहले अगर आप 24,000 से 23,900 के बीच में काम कर रहे हैं तो पहले एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिएगा, और फिर अगर दोबारा से ये लेवल निकालने की कोशिश करता है तो फिर दोबारा री एंट्री कर लीजिएगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पहले जो प्रॉफिट बना हुआ है कहीं ऐसा ना हो जाए आप 23,900 के लेवल 24,000 से आते हुए आप 23,900 के लेवल पे बैठे रहें जो आपको प्रॉफिट हो, और फिर ये मार्केट फिर से यहाँ पे यूटर्न ले ले और अप ट्रेंड की तरफ निकल जाए और फिर आप कहें कि हमको तो लॉस हो गया। तो ऐसा भी ना करें, एक बार अपना प्रॉफिट बुक करिए और दोबारा आपको एंट्री मिलती है, ये अपना दोबारा 23,900 का हाई लो निकालेगा तो फिर दोबारा री एंट्री कर लीजिएगा। ये तो बात हो गई अगर मार्केट ये लेवल्स के आपसे। अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। अगर मान के चलिए मार्केट गैप डाउन में 24,000 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो पहले हमें इसको सस्टेन करने देनी चाहिए, कि जब तक ये मार्केट अपने आप को पहले सस्टेन करे कि ये कहाँ जाना चाह रहा है। कहीं गैप डाउन दिखा के ये आपको अप ट्रेंड की तरफ चला जाए और आप पुट लेके बैठे रहे। तो इसलिए पहले लेवल्स को निकालने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए, फिर ही आप मूव की तरफ बढ़िए। और बात करते हैं अगर अप ट्रेंड के बारे में। अगर ये अप ट्रेंड की तरफ में गैप अप ओपन होता है, मान के चलिए 23,100 के आसपास में ही ओपन हो जाता है, तो फिर वही बात कि पहले इसको यहाँ पे सस्टेन करने दीजिएगा, तभी आप अप ट्रेंड की तरफ जाइएगा, नहीं तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी एक बारी के लिए। तो निफ्टी में इतना ही। थैंक यू।